हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग डेवलपमेंट बैंक का ना पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग जो पार्ट 1 था डेवलपमेंट बैंक को लेकर के, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट बैंक है, ये कौन पहला हम लोग का डेवलपमेंट बैंक था, हम लोग का एसआईडीसी और भी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक है ना, उस पर हम लोग कवर किए थे। आज पार्ट 2 में भी ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक था, उसको भी देखना भी बाकी है। जैसे क्या, जैसे कि समझ आपको बिग 5। अब बिग 5 बोलने का मतलब क्या, देखिए फाइनेंस को दुनिया में बिग 5 ना आपका AIFI को बोला जाता है। क्या इसका फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये है क्या AIFI? देखिए ये आपका 5 बड़ा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये मेनली करती क्या है, ये ना, ये मेनली समझ लीजिए अलग अलग जो सेक्टर है ना, अलग अलग सेक्टर को लोन देने का काम करती है। अब वो सेक्टर मेनली किस तरह का होता है, ये जो सेक्टर होगा ना, ये मेनली खासकर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर के आए। क्या लेकर के आए? ये हम लोग का मेन लेकर क्या क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। देखिए पैसा ऐसा जगह पे लगा लोग लोन देना देता है खासकर, जिससे गवर्नमेंट को या कंट्री को समझ ले अल्टीमेटली घूम फिर करके फायदा हो। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में पैसा लगाना, रोड बनवाना, डैम बनवाना, ठीक है, किसी बिजनेस में पैसा लगाना, तो ये वो काम करती है ये बिग 5। ठीक। इस बिग को 5 पहले भी आप सेपरेटली पढ़े होंगे। ठीक है। सेपरेट सेपरेट को आप आराम से पढ़े होंगे, और ये पांचों को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस बिग 5 में सबसे पहला क्या है आपका सिडबी। ठीक है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये पांचों को, इस पांचों को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावे भी बहुत सारा डेवलपमेंट बैंक है, उसको भी हम लोग कवर अप करने का काम करेंगे। ठीक है। तो सिडबी इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सुने ही होंगे, ये मेनली आपका MSME सबको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक। नाबार्ड, ये तो बहुत फेमस है भाई, इसको तो हर कोई जानता है। आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये आपका मेनली क्या देखती है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में फोकस करती है। ठीक, डिटेल में देखेंगे बाद में, इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक। एक्सिम बैंक, एक्सिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है। नेशनल हाउसिंग बैंक, फिर आपका एक लास्ट क्या आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो जब इन पांचों को मिलाते हैं ना, तो इस पांचों को क्या बोलते हैं हम लोग, बिग 5। ठीक है। तो याद रखिएगा ये पांचों इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सिम बैंक को लेकर के। एक्सिम बैंक को लेकर क्या लिखा हुआ है भाई? एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा पहले ही बताए थे। ये मेन ये स्टैब्लिश कब हुआ था बच्चों? स्टैब्लिश होता हम लोग का जनवरी 1982 में। दे हम पिछला वीडियो में बोले थे कि डेवलपमेंट बैंक में ना आपका एक एक लाइन भी बहुत मैटर करता है। ये कौन, कोई किस इवेंट पे आपको वो पूछ दे, कौन सा इंपॉर्टेंट घटना घटा था या कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को पूछ दे, वो कोई कह नहीं सकता। वो लिख देगा और सीधा बोलेगा बताओ ये किस बैंक का है ना, ये इवेंट या हिस्ट्री किस बैंक का है। ठीक है। जैसे इसी को देख लीजिए, एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑपरेशन फॉर ट्रांसफर फ्रॉम IDBI टू एक्सिम बैंक, है कि नहीं। अब ये कब हुआ था? 1982 में। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई कि एक्सिम बैंक आपका एस्टैब्लिश हुआ 1982 से, तो एक्सिम बैंक से पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ध्यान देने वाला बैंक कौन था? तो भाई कौन था? आपका IDBI। आपका IDBI। तो क्या आपको सब पता नहीं रहेगा? तो यहाँ बता, समझ में आ रहा है ना आपको कि एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान से हर इवेंट को आपको याद रखना। ठीक है। तो एक्सिम बैंक से पहले कौन देख करता था? आपका IDBI। ठीक है। फॉरेन ट्रेड का दुनिया में, फॉरेन ट्रेड का दुनिया में एक्सिम बैंक को क्या बोलते हैं हम लोग? अपेक्स इंस्टीट्यूशन है उसी का। ओनरशिप इसके पास है, होली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंपनी है। ठीक है। गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का, इसका ओनरशिप कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथों में है, और इसका हेडक्वार्टर हम लोग का मुंबई में है। ये मेनली क्या करती है बच्चों? ये मेनली आपका लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रकार समझ लीजिए फैसिलिटी देती है ताकि आराम से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके। ठीक है। अलग अलग कंपनी को, अलग अलग एजेंसी को वो फैसिलिटी देने का वो काम करती है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इसका क्या मतलब है? प्रोवाइड टर्म्स लोन टू इंडियन कंपनीज फॉर सेटिंग अप जॉइंट वेंचर और होल ओन सब्सिडरीज अब्रॉड टू हेल्प इंडियन बिजनेस ग्लोबलाइज। आसान भाषा में, जो जो अलग अलग जो कंपनी है, इंडिया का कंपनी सब है ना, उसको फाइनेंस करती है ताकि भाई ये भी एक प्रकार से ग्लोबल लेवल का कंपनी बन जाए। ठीक है। ताकि जैसे वो अलग अलग कंपनी से ज्वाइंट वेंचर कर ले या खुद का सब्सिडरी दूसरा ब्रांच में जाके खोल दे। ठीक है। जिससे क्या होगा, वो आपका मल्टीनेशनल कंपनी टाइप से बन सकता है। ठीक। दूसरा नंबर पे क्या हम लोग का, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक आपका स्टैब्लिश हुआ था 9 जुलाई 1988 में। ये आपका घर और बनाने के लिए आपका अपेक्स बॉडी है। ठीक है। घर बनाने के लिए जैसे आपका होता है ना, अलग अलग फ्लैट है, अलग अलग जो आप अपार्टमेंट देखते रहते हैं, उसको वो फाइनेंस करने का काम करती है। अर्लियर सब्सिडरी ऑफ RBI, देखिए ये पहले सब्सिडरी किसका वो करता था? RBI का। पर 2019 के बाद से ये किसका हो गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब सवाल पूछ सकती है। ठीक। रिकमेंडेशन कमेटी, इसको रिकमेंड कौन किया था?
इसको रिकमेंड किए थे चेयरमैन ऑफ डॉक्टर सी रंगारंजन, ठीक है, रंगारंजन का नाम है, जिसको रिकमेंडेशन किए थे डॉक्टर सी रंगारंजन, ठीक। अच्छा, इसका एक अपना इंडेक्स भी है, उसका नाम क्या है आपका, रेस्ट इंडेक्स, रेसिडेक्स, ऐसा पढ़ लीजिए, रेसिडेक्स, RESIDEX, रेसिडेक्स। ये क्या है, देखिए रेसिडेक्स आपका सेम जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपका इंडेक्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं ना, निफ्टी है ना उसका, और एक का क्या आपका BSE का आपका सेंसेक्स। तो क्या ये आपका एक प्रकार से क्या करता है, आपका इंडेक्स बताने का काम करता है। उसी प्रकार से जो रेसिडेक्स है वो समझिए आपका प्राइस इंडेक्स बताता है, किसके लिए, घर सबका मार्केट में क्या रेट है उसको वो प्राइस इंडेक्स बताने का काम करता है। तो उस इंडेक्स का नाम याद रखिएगा, क्या आपका, रेसिडेक्स। शिफ्ट इन ऑथोरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब देखिए, अब इसको क्या था, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 द रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाज ट्रांसफर फ्रॉम NHB टू द RBI। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब रेगुलेटरी नहीं, क्या आपका था, रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर हाउसिंग फाइनेंस वाज ट्रांसफर, हाँ, जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो NHB से ट्रांसफर हो किसको, RBI को। तो NHB अभी मेनली क्या कर रही है, NHB आपका नाउ फोकस प्राइमरी ऑन रीफाइनेंसिंग एंड सुपरविजन, रीफाइनेंसिंग और सुपरविजन पे उसका मेन अभी फोकस चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका NHB का बच्चों। अब आ जाइए SIDBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा भी है। SIDBI फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI आपका स्टैब्लिश कब हुआ था, SIDBI आपका स्टैब्लिश हुआ है आपका अप्रैल 2 यानी कि 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। टेक ओवर ऑफ पोर्टफोलियोज कैसे बना है, इट कमेंस ऑपरेशन बाय द टेकिंग ओवर द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। यानी कि ये क्या था आपका, ये समझ लीजिए आपका IDBI का जो था ना, IDBI का एक्टिविटी से उसका पोर्टफोलियो के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, इट कमेंस ऑपरेशन बाय टेकिंग ओवर द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियोज एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका पोर्टफोलियोज और IDBI का जो आपका क्या बोलते हैं, जो एक्टिविटीज के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, SIDBI को। अब देखिए SIDBI से ये अलग कब हुआ, SIDBI नहीं, SIDBI तो है, ये बना कैसे, आपका IDBI से बना था, ठीक है, IDBI के हेल्प से ये बनाया गया था। और फाइनली वो IDBI से अलग कब हुआ, 2000 में। इनिशियली SIDBI वाज होली ओन सब्सिडरी ऑफ IDBI, ये याद रखिएगा, IDBI पहले कंप्लीटली होल सब्सिडरी किसका था आपका, उल्टा बोल दे रहे हैं, आपका जो SIDBI है, SIDBI पहले होल सब्सिडरी हुआ करता था किसका, आपका IDBI का, ठीक है। और इट वाज कंप्लीटली डीलिंक कब हो गया, एंड मेड इंडिपेंडेंट इन मार्च 2000, यानी कि 2000 को, सन 2000 यानी कि मार्च का सन 2000 में ये कंप्लीटली IDBI से अलग हो गया। ये पहले 100% उसी का सब्सिडरी था और अब वो कंप्लीटली अलग हो गया, ठीक, कब, आपका मार्च 2000 में, ठीक। करंट ओनरशिप इसके पास है, एट प्रेजेंट इट इज ओन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द इंस्टीट्यूशन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है, ऑपरेटिंग अंडर द ओवरसाइड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और किसके अंडर में काम कर रहा है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम कर रहा है। तो अभी का डेट में आपका SIDBI किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ पढ़ना है आपको, आइडेंटिटी एंड कोर ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इट एक्ट एज अ प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि मेनली किसके डेडिकेटेड है, आपका MSME के लिए, सिंपल सा। तो SIDBI आपका मेनली डेडिकेटेड किसका, आपका MSME के लिए है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर भी इसका। बाकी सब क्या है ना, मेजर जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन लोग का सबका हेडक्वार्टर लिखिएगा लगभग लगभग मुंबई में है, बट SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ आपका, लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज था। नो कमर्शियल बैंकिंग, ये भी एग्जाम में पूछा भी गया था, जब हम दे रहे थे ना उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बैंक है जो अभी तक कमर्शियल बैंक में नहीं उतरा, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट बैंक है जिसका कमर्शियल बैंक नहीं है, तो देखिए SIDBI functions purely as development bank and has not started commercial banking, ठीक है। तो ये तो एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा डेवलपमेंट बैंक है जो अभी तक कमर्शियल बैंक में नहीं उतरा, वो अभी भी कंप्लीटली डेवलपमेंट बैंक है, तो कौन था आपका SIDBI। तो एक एक लाइन बहुत मैटर करता है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। 4 कोर पिलर्स जो आपका 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव है MSME का, वो क्या, आपका उसको फाइनेंस करना, उसको प्रमोट करना, उसको डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन। पॉइंट याद रखिएगा, इतना सफिशिएंट है, सबका हिंदी में तो पता ही आपको, पैसा फाइनेंस करना, प्रमोशन, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, मीनिंग आपको आइडिया ही होगा, ठीक है।
अब देखिए फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन स्कीम। अब इसमें क्या है, एक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस। जैसे क्या, आपका डायरेक्ट फाइनेंस कैसे करती है एमएसएमई को, देखिए प्रोवाइड टर्म्स लोन्स वर्किंग कैपिटल वेंचर कैपिटल डायरेक्टली टू द स्पेशल फोकस एरिया ऑफ हाई ग्रोथ एमएसएमई। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आपका टर्म लोन प्रोवाइड करती है, वर्किंग कैपिटल और ज्वाइंट वेंचर सबको प्रोवाइड करती है क्या, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसे प्रोवाइड करती है, रीफाइनेंस सपोर्ट टू द बैंक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट लेंड टू स्मॉल बिजनेसेस। अब ये क्या करती है आपका सिडबी, सिडबी क्या करती है, बहुत बड़ा होता है ना कि देखिए अकेले करना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, तो ये क्या करेगी, ये आपका प्रोवाइड कर देती है लोन एसएफएससी को या फिर बोलिए एमएफआई को, और ये फाइनली आपका एमएसएमई या जहां पर जरूरत है वहां पर पैसा वो लोन देती है। तो इस तरह क्या उसको रीफाइनेंस करने का काम भी करती है। Institutional framework and MOU. SIDBI has entered into the MOU with numerous commercial banks, state-level agencies, and international development institutions to ease credit flow. तो ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस जो ये अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ठीक है, अलग अलग कमर्शियल बैंक के साथ, स्टेट लेवल एजेंसी के साथ, ये सिंपली इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, अब ये क्या है, सेटअप इन 1999 एज होली ओन सब्सिडरी टू द प्रोवाइड वेंचर कैपिटल और इक्विटी सपोर्ट टू द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेड एमएसएमई। यानी कि सिडबी का एक अपना सब्सिडरी है जिसका नाम क्या हम लोग का, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ये हम लोग मेनली 1999 में था। ये कंपनी ओन सब्सिडरी था जो मेनली करती क्या थी, ये अलग अलग इक्विटी या सपोर्ट करती थी इनोवेशन टेक्नोलॉजी को जो आपका एमएसएमई में है उसको, समझ में आया। फिर मुद्रा बैंक 2015, इस्टेब्लिश मुद्रा, यानी कि जो मुद्रा बैंक ये इस्टेब्लिश की थी, जिसमें क्या था, मुद्रा का फुल फॉर्म में था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये हम लोग मिली 2015 में हुआ था। जो छोटा छोटा जो काम करना चाहता था ना गरीब लोग, जो केवल आधार कार्ड लेके जाता था छोटा छोटा दुकान खोलने के लिए, उसको जब फाइनेंस करने का काम किया। ठीक है, टू रीफाइनेंस सपोर्ट द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइज। देखिए माइक्रो एंटरप्राइज बोलो छोटा छोटा दुकान लोग। ठीक है, शिशु किशोर एंड तरुण लोन कैटेगरी। ठीक है, ये अलग अलग लोन का कैटेगरी है, याद रखिएगा, शिशु किशोर एंड तरुण लोन कैटेगरी। इस तरह बहुत छोटा छोटा लोन 50,000 का 60,000 का मुद्रा में लोन बांटा गया ताकि कोई चाय का दुकान खोल सके, कोई फल बेच सके, कोई थोड़ा सा बड़ा सा होटल खोल सके, इस टाइप का छोटा छोटा लोन इसमें बांटा गया था। ठीक है, ट्रेड प्लेटफॉर्म यानी कि RXIL। देखिए इन 2016 सिडबी अलॉन्ग विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE स्टार्ट RXIL। अभी क्या था आपका, रिसेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इट लॉन्च इंडिया फर्स्ट TRED यानी कि ट्रेड रिसेबल ऑफ डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स MSME टू गेट देयर पेमेंट्स क्विकली इंस्टेड ऑफ वेटिंग लॉन्ग टर्म ऑफ बायर्स टू पे। अब क्या इसका मतलब है, बहुत बार क्या होता है ना कि जो बिल्स होता है ना, बिल्स, तो ये लोग मान लीजिए लोन दे दिया। ठीक है, ये अलग अलग MSME को लोन दे दिया है आपका, जो बैंक था, मान लीजिए अलग अलग जो कंपनी सब है या जो चीज है MSME सब, या किसी को लोन मिला था, उस लोन को रिकवर करने का भी काम, या रिकवर करने का काम जैसा लिखा हुआ है रिसेबल एक्सचेंज, और साथ ही साथ डिस्काउंट करने का काम। मतलब होता नहीं था, आप लोग जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े होंगे कि आप किसी के नाम पे बिल इशू कर दिए, उसको आप बैंक में लेके चले गए, वहां पर बैंक वो बिल को रख लिया और उसके रिटर्न में पैसा दे दिया, तो वो क्या था आपका एक प्रकार से डिस्काउंटिंग का काम है। ठीक है, तो ये चीज बनाया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका सिडबी का हेल्प, इसको क्या बोला RXIL, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपेक्स ऑलरेडी बिग 5 हो गया। अच्छा, ये तो उसी का पार्ट है। अब उसी में देखिए चौथा में क्या है आपका नाबार्ड। नाबार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छा से कवर करेंगे। ठीक, देखिए नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या बच्चों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो समझ गए, चलिए और उसके बारे में जानते हैं। नाबार्ड का स्टैब्लिश कब हुआ था, नाबार्ड आपका स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, आपका 5 ईयर प्लान में। पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, अब ये हट गया है, अब ये हट गया है, और उसको हटा करके शायद क्या बोलते हैं उसको, जो नया नया जो बना है उसको नीति आयोग, नीति आयोग इसके जगह पे आ गया है। ठीक है, नीति आयोग इसको इसको ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें
इसको मैंने जो रिकमेंडेशन किया था जो कमेटी, उनका नाम क्या था आपका, शिवरमन कमेटी, ठीक है, उनका नाम बी शिवरमन कमेटी था। इस पे ये एक कमेटी बैठा दी, देखिए ये उसका शॉर्ट वर्जन है, यानी कि क्राफी कार्ड, ठीक है। इस लाइन खींच देगा तो क्या अप्लाई आपका क्राफी कार्ड, यानी कि कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एकदम लंबा चौड़ा सा है, याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में ही सब तो पूछता है आपसे, ठीक है। आप गलती कीजिए, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये उसका लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। तो ये उनका, ये कमेटी का नाम था, पूरा लंबा चौड़ा नाम, ठीक है। और इसको मेनली चेयरमैनशिप किसके अंडर में आया था, ये शिवरमन, ठीक है। अच्छा, मर्ज एंटिटीज, नाबार्ड वाज फॉर्म बाय मर्जिंग थ्री एग्जिस्टिंग एंटिटीज। तीन अलग अलग एंटिटीज को जोड़ करके नाबार्ड बनाया गया था। वो तीन कौन था, आपका एसीडी, आरपीसीसी और आपका एआरडीसी। एसीडी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया बहुत बार, क्या फुल फॉर्म इसका, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, ठीक है। ये ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का है, ऑफ नहीं होगा। आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, आपका आरपीसीसी का रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये भी आपका आरबीआई का है। एआरडीसी यानी कि एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इन तीनों का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, इन तीनों को जोड़ करके आपका नाबार्ड को बनाया गया था। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं नाबार्ड का कुछ कैपिटल को लेकर के। देखिए, नाबार्ड को इनिशियली स्टार्ट किया गया कितना, 100 करोड़ का कैपिटल से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक। 100 करोड़ का कैपिटल से स्टार्ट किया गया था। करंट ऑथराइजेशन कैपिटल 2008 अमेंडमेंट के बाद 2018 का जो 2008 बोलते आई थिंक 2018 का जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट में क्या बोला कि अभी उसका कैपिटल बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। और उसका पहले कितना रखा गया था, 5,000 करोड़ तक था, अब बढ़ा करके 30,000 करोड़ तक ले दिया गया। करंट ओनरशिप किसके हाथ में, करंट ओनरशिप कंप्लीटली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। नाबार्ड इज नाउ 100% ओनर्स ऑफ ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले आरबीआई के हाथ में भी था, पहले आरबीआई के हाथ में भी कुछ शेयर आपका कंट्रोल समझिए नाबार्ड का था, बट अब बिल्कुल भी नहीं है। अब 100% किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। स्ट्रक्चर कैसा है, ऑपरेट थ्रू 31 रीजनल ऑफिस। कितना रीजनल ऑफिस है नाबार्ड का, 31 रीजनल ऑफिस। A head office, a sub office in capitals of all states, union territories, a special cell in श्रीनगर and multiple training center, ठीक है। दुनिया भर का इसका मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर है, याद रखिएगा। इसका स्पेशल सेल कहाँ है, स्पेशल सेल आपका श्रीनगर में है। इसका फुल फॉर्म क्या आपका, ये देखिए यहाँ पर लाइक बर्ड बोलते हैं, यानी कि बैंक इंस्टीट्यूट, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या बोलिएगा, यही सब पूछा एग्जाम में, तो ये सब हम लिख के आपको दे रहे हैं। बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। की सब्सिडीज, इसका सब्सिडी कौन है, आपका नैपकॉन्स है, ठीक है। एक आपका नैपकॉन्स है, आपका नैप फिन्स है, आपका नैप किसान है, आपका नैप समृद्धि है, आपका नैप वेंचर्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये करता क्या है, ये लोग अगर सिंपली अगर जानकारी हल्का सा भी लेना हो तो सभी दे सकते हैं कि नैपकॉन क्या करता है, आपका ये कंसल्टेंसी सर्विस देने का काम करता है। ये क्या करता है, आपका जो फिन से, फिन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फाइनेंशियल को, किसान यानी कि फाइनेंस को, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसी के तहत ही है, ठीक है। ये मुंबई में है। समृद्धि यानी कि ये भी फाइनेंस का, समृद्धि का मतलब ही होता है बच्चों, ठीक है। फिर वेंचर यानी कि फोकस ऑन अर्ली स्टेज एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप, उसके लिए भी ये लोग आपका इसका अलग अलग सब्सिडरी बनाया गया, ठीक है। फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन नाबार्ड। नाबार्ड सारा खेल तमाशा, नाबार्ड पूरा मेन करता धरता आपका केवल है किसका, आपका रूरल एरिया का, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। द एपेक्स एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या आरआरबी, आपका ये आपका एपेक्स रिफाइनेंस एजेंसी है, याद रखिएगा। ये अपेक्स बॉडी है किसका संदर्भ में, किसका कॉन्टेक्स्ट में, केवल रूरल एरिया कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगर सिंपली लिखा होगा भाई पूरा बैंकिंग सेक्टर का अपेक्स बॉडी कौन है, तो ऑब्वियस बच्चों पूरा बैंकिंग सेक्टर का अपेक्स बॉडी तो आपका आरबीआई है, वही माई बाप। अपेक्स बॉडी अगर आप बात कीजिएगा नाबार्ड को लेकर के, तो वो केवल आपको रूरल एरिया के लिए है, ठीक है, गांव देहात के लिए है वो, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या करती है, आपका पूरा फाइनेंस, ये आपका पूरा फाइनेंस करने का काम करती है, ठीक है। अपेक्स रिफाइनेंस एजेंसी, द अपेक्स एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस एंड रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, चाहे स्टेट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है आरआरबी। आरआरबी को भी फाइनेंस करने का काम यही करते हैं, याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक को। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड जो है ये आपका रूरल एरिया सब में भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, अलग अलग लोग को देती है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ टेंशन मत लीजिए, अलग अलग लोग को देती है रूरल एरिया में। और साथ ही साथ जो
रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट पहुंचाने का जो अलग अलग स्कीम है या अलग अलग कोई बैंक है तो उसको भी फंडिंग करने का काम करती है। तो रूरल एरिया में होता है ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से बोली आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, उसको भी वो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक, अब मेनली ये किस तरह का काम किस तरह का चीज को मेनली प्रमोट करती है, किस तरह काम को ज्यादा अधिकतर ये लोन देना पसंद करती है। क्रेडिट एंड प्रमोशन बोथ फार्म सेक्टर एंड नॉन फार्म सेक्टर, जैसे लाइक आपका खेती किसानी भी और अगर खेती किसानी के अलावा उसको भी, जैसे आपका स्मॉल इंडस्ट्री हो गया, आपका हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया और आपका एग्रीकल्चर तो है ही। ठीक है, एग्रीकल्चर तो है मेन, तो वो एग्रीकल्चर पे पूरा जी जान लगा देती है। ठीक है, सुपरवाइजरी फंक्शन, नाबार्ड शेयर सुपरवाइजर अथॉरिटी विद आरबीआई ओवर रिलायंस रूरल बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो आरबीआई सुपरवाइज करती है आपका किसको, आपका आरआरबी को और आपका कोऑपरेटिव बैंक को, और आरबीआई के साथ साथ उसका भी जो उसका आरबीआई के साथ साथ आपका नाबार्ड भी, यानी कि दोनों मिलकर के आरबीआई प्लस नाबार्ड, आरबीआई प्लस नाबार्ड ये दोनों मिलकर के सुपरवाइज करने का काम करता है। कौन, आपका रीजनल रूरल बैंक को और आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। इस बात को भी बच्चों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेजर फंड्स एंड स्कीम, अनाबाद का बहुत सारा अलग अलग कुछ बहुत नामी है, वो देखिए है तो बहुत सारा। एक क्या आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि ऐसा जैसे एसएचजी हो गया। बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड, इट इज द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा छोटा लोग को लोन देना। ये जनरली करता कैसा, मुझे बात का वो बताते हैं, आपको गांव का आइडिया नहीं है, होता क्या है ना, अरे गांव में होता है क्या कि मान लीजिए कोई ग्रुप, गांव में होता क्या है, बहुत लोग बहुत ज्यादा गरीब रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही पुअर रहता है। तो अगर होता क्या है कि लोग किसी एक को लोन नहीं दे सकता या एक को ज्यादा के लोन देना बहुत पॉसिबल नहीं है। होता क्या है, जनरली अधिकतर होता क्या है कि जो फीमेल लोग का ग्रुप है, फीमेल लोग आपस में एक ग्रुप बनाएगी। ठीक है, इसमें ये लोग किसी एक को लीडर भी बना देती है। ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी पहुंचेगा अलग अलग फाइनेंस बैंक से, और वो क्या करता है, पूरा इस ग्रुप को लोन देती है। और इस पूरा ग्रुप को लोन देती है तो वो पूरा कवर पूरा ग्रुप से करती है। ठीक है, अब वो ग्रुप में जो पैसा है ना, लोग आपस में बांट लेती है, अपना अपना काम कर जाती है। ये पैसा किसी भी काम के लिए हो सकता है किसी बिजनेस के लिए, ये लोग अपना मैरिज के लिए भी ले लेता है, पर जनरली ये लोग प्रेफर जो लोन लेता है वो बोलता है कि कोई बिजनेस स्टार्टअप खोलेंगे तभी आके लोन अप्रूवल जल्दी मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं भाई अपना बेटा के लिए आप छोटा सा दुकान लगाएंगे, तो उसके लिए सब पूरा मिल करके क्या करती है ना, बैंक ले लेती है, और तब वो जो नवाज अलग अलग भेजता होगा अलग अलग फाइनेंस कंपनी को, उससे लोन लेती है और धीरे धीरे करके सबको ये लोग पैसा चुका देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट नहीं रहता है ये, देखिए हर जैसे मान लीजिए इसी औरत को, मान लीजिए नाम ए है, इसको भाई 10,000 रुपये चाहिए किसी कारण से, छोटा सा दुकान खोलना है या बेटी का शादी की जरूरत पड़ रहा है या कुछ भी किसी भी कारण से जरूरत पड़ रहा है, 10,000 रुपये क्या ही होगा, लेकिन लोन का अमाउंट इतना ही बढ़ जाता है, 10,000 15,000 ऐसे ही। ठीक है, ये महिला समूह कहलाता है। ये जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं महिला समूह। ये लोग आपस में मिल करके ग्रुप बना लेती है और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा ग्रुप उस लोन को चुकाता है। ठीक है, मान लीजिए 50,000 का लोन है, उसको लोग पूरा आपस में जिसको जो था उसके हिसाब से बांट लेता है लोग, और धीरे धीरे करके पूरा ग्रुप चुकाता है। ठीक है, ये लोग अपने में पहले जमा करते रहती है पैसा को, तो ये पूरा सिस्टम चलता है छोटा सा। ठीक है, देखिएगा अगर कोई गांव से बिलोंग करते होंगे तो उनकी मम्मी इस तरह का ग्रुप में होगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जरूरत भी है। अब गांव में बैंक तो लोन देने से रहा, बैंक में लोन देने सिक्योरिटी भी परेशान कर देगा, तो ये क्या होता है ना, बहुत हेल्प कर देता है वो लोग, बहुत ज्यादा ही हेल्प पहुंचाता है। ठीक है, मेरा जो मामा ट्राइब से है वो पूरा गांव इसी टाइप का लोन लेके बैठा हुआ है, छोटा छोटा सा। ठीक है, गांव क्या, दादा दादी घर चाहे नाना घर, वहां पर सबको ऐसे छोटा छोटा लोन लेके बैठा हुआ है, हमको बहुत अच्छा से इसका आइडिया है। ठीक है, फिर एक क्या दूसरा आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। अब 1995 से 1996 तक created by government of India within NABARD, commercial banks fail to meet their priority sectors lending PSL targets in agriculture must deposit the shortfall into the RDR। तो गवर्नमेंट सही से पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो नाबार्ड एक अलग से बनाया आरआईडीएफ, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। तो यहाँ पर वो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। तो ये उसका एक स्कीम है। ठीक है, इसको तो आप जरूर सुने होंगे बच्चों। ठीक है, किसान क्रेडिट, किसान किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी, यानी कि 1998 ये फॉर्मुलेट किया गया था नाबार्ड द्वारा, बेस्ड ऑन आरबी गुप्ता कमेटी। ठीक है, आरबी गुप्ता कमेटी तथा किसान क्रेडिट को लॉन्च किया था। तो इसमें वो मेनली करती क्या है, इसमें किसान लोग को ना लोन मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए। लोन मिलता है कितना का, ज्यादा का नहीं मिलता, 25,000 का मिलता है। ये अमाउंट घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, ये 25,000 का लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री, एकदम समझ लीजिए इंटरेस्ट फ्री या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट, 0.5%, 1%, 2% ऐसा। और ये पैसा बैंक रिकवर कैसे करती है, तुरंत
तुरंत रिकवर भी नहीं करती है। मान लीजिए चावल उगा रहे, ठीक है, चावल का सीजन आपको जुलाई से, जैसे ये सावन का महीना आ जाएगा तो जुलाई से मान लीजिए खेती किसानी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका हार्वेस्टिंग कब होता है? हार्वेस्टिंग आपका दिसंबर से चालू हो जाता है, ठीक है, दिसंबर से जनवरी तक खत्म हो जाएगा, फरवरी तक पूरा बेच भी जाता है। तो जब बेचने के बाद पूरा सेल करने के बाद जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है ना, तो उस पैसा से इस केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन ये लोग लिया था ना, उसको वो लोग चुकाता है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि किसान को खेती किसानी करने के लिए एक डिसेंट अमाउंट का पैसा मिल जाए। मनी लेंडर से पहले क्या होता था, पहले सबको ना प्राइवेट मनी लेंडर के पास चल जाता था, और प्राइवेट मनी लेंडर क्या करता था, वो लोग बहुत हाई परसेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता था, 5%, 10% ऐसे। देखिए आज का डेट में भी अच्छा, ये जो 10% बोले, ये 10% याद है कि जो मनी लेंडर जो बोले 10%, ये पर मंथ का है, ठीक है ना। आपको लगा हुआ 10%, और सर यहाँ पे ज्यादा अंतर करेंगे, बहुत अंतर है, ये 10% पर मंथ का है। अभी कितनों कम होगा तो 5%। अभी करंट सिनेरियो में जो जो लोन का आपको जो सराउंडिंग में जो रेट मिलेगा, बहुत हैवी अमाउंट लीजिएगा और आपको थोड़ा जान पहचान का है तो आपको 2 से 3% दे देगा, 2 से 3% पर मंथ, 2 से 3% पर मंथ, ठीक है। और थोड़ा ऐसा रहा तो फिर 3%, 4% पर मंथ, बहुत अंतर होता है। कमर्शियल बैंक कितना देती है? कमर्शियल बैंक आपका 11 से 14% देती है पर एनम, साल का। ये लोग पर मंथ का, आसमान जमीन का अंतर है। और जो केसीसी में जो 25,000, 30,000 का लोन, आपको लगा था 25,000 का अमाउंट बहुत कम है, आपके लिए बहुत कम है, किसान लोग के लिए नहीं। 25,000 रुपया सुफिशियंट है हम लोग को खेती करने के लिए, सुफिशियंट। एक छोटा सा किसान जिसका 5 एकड़ तक खेत होगा ना, 5 नहीं, कम से कम 3 से 4 एकड़ तक खेत होगा, उसके लिए बहुत है, उसके लिए वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, बहुत हेल्प भी हो जाएगा, वो घर से भी लगाएगा, बहुत हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का नाबार्ड बहुत तरह से हेल्प पहुंचाती है बच्चों, ठीक। आई होप आपको नाबार्ड से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नाबार्ड को लेकर जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ ये NABFID, अब ये क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है? इसको स्टैब्लिश कब किया गया था भाई? इसको स्टैब्लिश किया गया था 2021 में, ये रिसेंट में हुआ है, अप्रैल 19 2021 में, बाय द अंडर स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट। देखिएगा किस एक्ट के तहत इसको पास किया गया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये अलग से ही एक एक्ट बनाया गया है, ये आपका 5वां है, सबसे लास्ट में। याद रखिएगा ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, यानी कि रिसेंट में ऐड किया गया है, कौन है आपका? NABFID, इसको याद रखिएगा, लंबा चौड़ा नाम है उसका, ठीक है। It was officially designated by the Reserve Bank of India as the 5th All India Finance Institution under Section 45L of the RBI Act, joining the rank of Exim Bank, NABARD, SHB, SIDB, और लास्ट में आपका ये आकर के आपको जुड़ गया। इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल वो नहीं पूछेगा, बस याद रखिए 5th रिसेंट में आके कौन जुड़ा है आपका? आपका ये NAB, ठीक है। अब इसका कुछ जाना इनिशियल ओनरशिप एस्टैब्लिश विथ 100% ओनरशिप विथ इक्विटी, मतलब गवर्नमेंट के पास 100% ओनरशिप था, गवर्नमेंट इक्विटी, विद द मैंडेट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डर विल नॉट ड्रॉप बिलो 26%। किसी भी हाल में इसको पास जो किया गया है, अभी तो समझ लीजिए 100% ओनरशिप है, और इस साथ ये भी बोला गया भाई कि 26% से नीचे ये कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये 26% से नीचे ये कभी आएगा ही नहीं, तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैंडेट क्या है? ये आपका मेनली क्या करती है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती है, अलग अलग रोड सड़क के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, आपका नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, जो डेवलपमेंट का काम होता है उसके लिए मेनली फंड प्रोवाइड करती है, ठीक। ड्यूल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना पड़ता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है एक है, एक तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड, इन्वेस्ट और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकेटेड इंटायरली ऑन पार्सली इंडिया, इंटायरली और पार्सली इंडिया, मतलब मेनली ये फाइनेंस करने काम करती है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डीप मार्केट्स फॉर द बॉन्ड्स, लोन्स एंड डेरिवेटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, और साथ ही साथ डेवलपमेंट का ही काम, ये दोनों प्रकार का लोन रोल प्ले कर रही है, एक फाइनेंस का भी और डेवलपमेंट का, पैसा भी देने का काम और डेवलपमेंट करने का भी काम ये मेनली कर रही है। हेडक्वार्टर एज यूजुअल मुंबई में है। ह्यूज कैपिटल बेस, इसके पास बहुत पैसा है, कितना देखिए, सेटअप विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, मतलब कभी कभी तो हमको लगता है कि ये जो फिगर हम लोग बोल देते हैं 1 लाख करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, तो हम आपको ऑनेस्टली से बता रहे हैं
इंडिया का कंडीशन, जो इंडिया का जो सोशल कंडीशन है, जो हम लोग का जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, मिडिल क्लास फैमिली है जिसका सैलरी बता रहा है आपको 50 से 60 अरबी होगा, वो पूरा जिंदगी अपने आप को रगड़ देगा ना, तब वो 1 करोड़ नहीं पहुंच पाएगा। तो जिंदगी भर अपने आप को रगड़ेगा ना, तब भी वो 1 करोड़ तक टच नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 करोड़ समझ ले बहुत बड़ा ड्रीम होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, देखिए 1 लाख करोड़ बुझा रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा है 1 लाख करोड़ कितना ज्यादा पैसा है, ठीक है। 1 लाख करोड़ बहुत हैवी पैसा है। आपको बता रहे मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ कभी टच नहीं कर पाएगी, बहुत ही बड़ा अमाउंट है 1 लाख 1 करोड़ रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है। तो ऐसा है रियलिटी, क्या बोलेगा, बहुत ही ज्यादा अनइक्वालिटी है, ठीक है। और ये शुरू हमेशा से रहा अनइक्वालिटी। देखिए हम ये कभी ये मान के नहीं चलते, और आपको देखिए थोड़ा रैशनल होकर पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है, रैशनल होकर समझिए। दुनिया पहले भी अनइक्वल था, ठीक है, पहले भी बहुत सारा, बहुत लोग बहुत ज्यादा गरीब, बहुत लोग बहुत ज्यादा रईस, आज भी है और आने वाला कल में भी रहेगा, ठीक है। आप लोग जो सोचते हैं ना कि सब हम लोग एक समान हो जाएंगे, वो कभी नहीं होने वाला, वो मेंटालिटी इंसान को होता ही नहीं है। पैसा सबको मिलेगा तो कोई खर्च कर देगा, कोई इन्वेस्ट करता है, तो वो मेंटालिटी है ही ऐसा। तो हमेशा ऊंच नीच हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लिए, हम लोग जैसा मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ रुपया सपना की तरह है, 1 करोड़ बहुत होता है। टैक्स कंसेशन, ऑब्वियसली इसको टैक्स कंसेशन भी मिलता है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड 10 year इनकम टैक्स एग्जाम्पशन टू NABID or on its profit to boost its initial operation capacities and lower the cost of infrastructure funding। टैक्स कंसेशन दे चाहे ना दे, क्या करता है तो गवर्नमेंट का, टैक्स नहीं भी देगा तो क्या हुआ, गवर्नमेंट गई है, पर फिर भी नियम है टैक्स देने का तो देना रहता है। तो उसको 10 साल का टैक्स एग्जाम्पशन मिला हुआ, आपको 10 साल तक उसको टैक्स एग्जाम्पशन देने, टैक्स देने का जरूरत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब आपको लगा सर गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देगी, हाँ देना पड़ता है, ठीक है। वो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए ना ऐसा करना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी के साथ ना अनफेयर हो जाएगा ना, प्राइवेट कंपनी के साथ ये तो कम्प्लीटली अनफेयर हो जाएगा ना। तो प्राइवेट कंपनी के साथ ठीक से कॉम्पीट करने के लिए इन लोगों को भी वो सारा चीज करना पड़ता है, जो प्राइवेट कंपनी करती है, सेम आपका गवर्नमेंट कंपनी को भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो 5 था, ये 5 आपका 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो खत्म हो गया। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट सब देख लेते हैं बच्चों। एक है आपका क्या, आपका टूरिज्म, आपका TFCI यानी कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1989 में। इस कमेटी को रिकमेंड कौन किए थे, कमेटी को रिकमेंड किए थे आपका एस्टैब्लिश बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमेटी ऑफ टूरिज्म अंडर द प्लानिंग कमीशन टू फंक्शन एज अ स्पेशलाइज्ड DFI फॉर द टूरिज्म सेक्टर, यानी कि इसको मेनली प्लानिंग कमीशन इसको लाए थे, उस समय तक था प्लानिंग कमीशन। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड रुपीज लोन, फॉरेन करेंसी और लोन अंडर राइटिंग फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट। सिंपल सा भाषा क्या है कि भाई टूरिज्म का, तो अभी टूरिज्म से रिलेटेड जितना भी प्रोजेक्ट है उस पर वो लोन देने का काम करती थी। कॉर्पोरेट स्टेटस, इट इज रजिस्टर्ड विद द RBI एज ए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, यानी कि NBFC, यानी कि ये आपका इसका जो मेन अभी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, आपका NBFC की तरह है, ठीक है। एंड लिस्टेड ऑन मेजर स्टॉक एक्सचेंज एंड, और इसका जो ये है शेयर है आपको BSE और NSE में भी मिल जाएगा। तो इसमें मेन कम से कम याद रखिएगा उसका नाम, ईयर और रिकमेंडेशन कमेटी, इसको छोटा छोटा याद है। कोर ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली समझ में आ गया भाई कि टूरिज्म पर्पज से देना प्रोजेक्ट के लिए, और ये अभी आपका NBFC की तरह काम कर रही है। IRCI यानी कि इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1971 में। ये देखिए रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट, याद रखिएगा सिक यूनिट मतलब यानी कि बीमार वाला कंपनी, जो कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, जो कंपनी लॉस में जा रही है उसको उभारने का काम ये कंपनी का था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RIBI, यानी कि ये जो RCI था उसको IRBI कर दिया गया इन मार्च 1985 में। IRCI वाज द रिकंस्ट्रक्शन अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिनेम एज द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको रिनेम किया गया था IRCI से IRBI, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ IIBI, और फिर बाद में उसको फिर से आपको 1997 में IRBI को कन्वर्ट कर दिया गया अब फुल फ्लेज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिनेम एज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। और फाइनली ये बंद हो गया, फाइनल क्लोजर ड्यू टू द माउंटिंग ऑफ NPA, ये इतना ज्यादा इसमें NPA हो गया कि इसको फाइनली बंद करना पड़ा। एंड फाइनेंशियल अनवायबिलिटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली क्लोज डाउन इट्स 2012, इसको फाइनली 2012 में बंद कर दिया गया, उतना सारा नाम बदलने के बाद, ठीक। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, अब ये क्या है, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका जनवरी 2006 में। ये होली ओन सब्सिडीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फॉर द वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक हाईवे, पावर एंड पोर्ट्स विच हैव लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, यानी कि
ऐसा जिसमें बहुत लंबा समय तक काम चलते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कि इसको फाइनेंस करती है आपको ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो मेरी रेगुलेटेड बाय आरबीआई एस एनबीएफसी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसको उस तरह से उसको मैंने रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर एक आपका एक और है छोटा सा, NIIF, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस्टेब्लिश कब हुआ था आपको, 2015 में। इंडिया फर्स्ट फॉरेन वेल्थ फंड स्ट्रक्चर और क्वासी डेवलपमेंट फंड। तो ये पहला था जो आपका समझ लीजिए फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड स्ट्रक्चर के में जो आया था, ठीक है। ये है बच्चों उसका। और ये लास्ट और भी खत्म हो गया शायद ना। क्रिएटेड टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और वैसे वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको मेनली बनाया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 49% स्टेक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना स्टेक रखी है, 49% स्टेक अपने पास रखी है। तो ये सब था, तो ये सब कुछ कुछ बस जान लीजिएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है और ये मेनली करती क्या है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था उसको तो आपको हम डिटेल में कवर किए हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही बच्चों, धन्यवाद।